एक कोशिका इधर और एक कोशिका इधर, ठीक है। ये दोनों ही कोशिका है, बस कोशिकाओं में पुरानी वाली और नई वाली में काफी अंतर है बच्चों। लेकिन एक मेजर अंतर आप लोग को याद रखना है कि इन दोनों के पास डीएनए तो है, इसके पास भी डीएनए है, हमारे पास भी डीएनए है, लेकिन इनका डीएनए बाहर से किसी भी कवर से कवर अप नहीं है। हमारा डीएनए बाहर से एक कवर से कवर अप, एक झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अंग्रेजी में बोलोगे तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके बेटा, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वाला जो जिसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो हमारा हो गया और हमारा नया वाला है। और जिसके पास नहीं है उसको क्या बोलोगे? गप नहीं, अच्छा ठीक है, उसको क्या बोलोगे? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलोगे बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। सिंपल सा फंडा याद हुआ, हो गया। कल के क्लास में क्या क्या पढ़े थे बताओ? बैक्टीरिया का हम लोग शायद साइज जान लिए थे, याद है? बैक्टीरिया का साइज हो गया था, बैक्टीरिया का शेप हो गया था, है ना? बैक्टीरिया का शेप हुआ था। कितने तरह का बैक्टीरिया? शेप के हिसाब से बैक्टीरिया कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। गोल गोल रहेगा तो उसको क्या बोलोगे? कोकस। बोलो, कोकस। और लंबा रॉड के जैसा रहेगा तो क्या बोलोगे? बैसिलस। हाँ, और कोमा के आकार का रहेगा तो मारिंग घींच के विब्रियम। क्या नाम है इसका? विब्रियम। हाँ, और सांप के जैसा रहेगा तो स्पाइरुलम। याद है बेटा? अच्छा ये बताओ कि क्रिश्चियन ग्राम के अनुसार, ग्राम साहब नाम याद है सबको? क्रिश्चियन ग्राम साहब क्या किए थे? ग्राम स्टेनिंग किए थे। क्या किए थे बच्चों? ग्राम स्टेनिंग किए थे। स्टेनिंग के आधार पे बैक्टीरिया कितना प्रकार का? कौन कौन? पॉजिटिव और निगेटिव। देखो याद रखना कि बैक्टीरिया शेप के अनुसार 4 प्रकार का है, लेकिन अगर हम स्टेनिंग के हिसाब से देखें, स्टेन करना मतलब होता है रंगना। स्टेन करना मतलब रंगना। तो बैक्टीरिया को रंगने के हिसाब से अगर हम देखें तो बैक्टीरिया कितना तरह का बेटा? 2 तरह का, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अच्छा, पॉजिटिव वाला रंग को पकड़ेगा या छोड़ देगा? पकड़े रखेगा। और निगेटिव वाला छोड़ देगा। एकदम यही फंडा है, एकदम क्या बोलोगे, ये फंडामेंटल जो की है ना, की पॉइंट यही याद रखना कि पॉजिटिव वाला रंग को पकड़ के रखेगा, वो रंग को छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो पॉजिटिव है, और जो छोड़ दिया वो नेगेटिव है। डन? बात आया समझ में? चलो अब बात करते हैं कि बैक्टीरियाज सर खाना पीना कैसे खाती है। तो चलो देखो बेटा, यहाँ पे सब लोग देख लो, खाना पीना कैसे खाती है, यानी न्यूट्रिशन कैसा है। ओके, न्यूट्रिशन का बात कर रहे हैं हम लोग, पोषण इसका कैसा है। तो बैक्टीरिया के संदर्भ में अगर आप देखोगे पोषण, तो भाई ये सब तरह का पोषण करती है। सब तरह का पोषण मतलब आउटोट्रॉप भी है, हेट्रोट्रॉप भी है। आउटोट्रॉप मतलब स्वपोषी, हेट्रोट्रॉप मतलब परपोषी या विषमपोषी जिसको कहते हो। यस, तो विषमपोषी भी है बेटा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो ये वाला पॉइंट। एकदम बैक्टीरिया के बारे में सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए बच्चों। बैक्टीरिया के बारे में सारी जानकारी। बोलो फिर से। हाँ बोलो। अरे हम तो बोर्ड पे लिखाएंगे तो बेटा, हम तो शुरुआत करेंगे तो लिख के करेंगे ना। तुम ये नहीं लिखवाए थे इसलिए तो लिखवा रहे हैं बाबू। हम तो स्टार्ट करेंगे पर डे, तो हम तो तुमको बताएंगे ना कि हाँ हम मोनेरा पढ़ा रहे हैं अभी तुम लोगों को। तुम्हारे कॉपी में एक बार नोट डाउन किया हुआ होगा तो उसी के आगे लाइन बढ़ाते चलो। ओके, चलो देखो न्यूट्रिशन कैसा है इसका, पोषण कैसा है बच्चों। तो पोषण के हिसाब से ये 2 प्रकार का है। चलो जल्दी जल्दी से लिखो, आउटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। गप नहीं, गप नहीं, गप मत करो। स्वपोषी और बेटा विषमपोषी। हाँ, तो ये दोनों तरह का होता है भाई, स्वपोषण भी करेगा, विषम पोषण भी करेगा।
ये हर जगह पर एडजस्ट है। हम क्या बोले थे कि बैक्टीरिया कहाँ है, तुमसे पूछा जगह बताओ बेटा बैक्टीरिया कहाँ रहता है, तुम क्या बोलोगे? एवरीवेयर। यस, सब जगह है बैक्टीरिया, हर जगह, हमारे पेट में भी, मुंह में भी, मेरे हाथ में भी, बोर्ड पे भी है। ओके, तो हर जगह पे बच्चों मेरे बैक्टीरिया है, इसीलिए इसका हर जगह पे ये तुमको देखने को मिलेगा। और खाना पीना कैसा है, तो दोनों तरह का है, आउटोट्रॉप भी है, हेट्रोट्रॉप भी है। क्लियर? स्वपोषण भी करेगा और परपोषण भी करेगा। आगे बढ़े अब अगले पॉइंट पे। तो आज हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी सेल का स्ट्रक्चर। वैसे तो बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, सेल वाला चैप्टर में, कोशिका है ना, उसमें देखेंगे। पर अभी ऊपर ऊपर से एक स्ट्रक्चर देखा जाए, बैक्टीरिया कैसा दिखता है भाई, उस पे कितने लेयर्स चढ़े हुए हैं, कितना सुरक्षा गार्ड है उसके पास, तो ये हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। हो गया बच्चों? नहीं? अच्छा एक बात बताओ, क्या बैक्टीरिया बेटा जनन करेगा? जनन करेगा, बोलो। जनन मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करेगा, कोई बताएगा? कर सकता है? यस, कर सकता है, क्योंकि जीव का गुण है ना रिप्रोडक्शन करना। हाँ, भले ही फंडामेंटल कैरेक्टर में हम नहीं रखे हैं जनन को, वो अलग बात है, लेकिन जनन तो करेगा, वो भी हम लोग देखेंगे आज के ही क्लास में। तो चलो ऊपर में हेडलाइन बनाओ, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। हेडलाइन बनाओ बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की संरचना। ओके, तो जीवाणु की संरचना कैसी होती है, मेरे साथ साथ बनाओगे ताकि हम लोग साथ में चल सकें इसको लेकर।